मेघालय राज्य में 30 जुलाई को वैज्ञानिक रूप से खनन किए गए कोयला का पहला व्यावसायिक परिवहन हुआ। कोयले से लदे 2 ट्रकों, एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश, को गुवाहाटी के पास बर्निहाट की 17 माइल पर एक पारंपरिक खासी राजा ने औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये खेप पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की बिंदीहाटी स्थित सारिंखम ए कोयला खदान से आए हैं, जिसका संचालन पत्ताधारक डॉक्यूमेंट सल्ला द्वारा किया जाता है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा उद्घाटन किए गए ये खदान राज्य की नव स्वीकृत वैज्ञानिक कोयला खनन परियोजना में पहली है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से आयातित कोयला पर भारत की निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। ये उपलब्धि जनवरी 2024 में केंद्र और मेघालय की 3 खनिकों के बीच हुए समझौते के बाद आई है। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा 2014 में अवैज्ञानिक रेत होल खनन पर गंभीर सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरों के हवाला देते हुए लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बाद एक नया अध्याय भी शुरू करता है। ये प्रतिबंध, जिसके कारण जयंतिया हिल्स में खनन से संभावित कई मौतें हुई, 2019 में राज्य द्वारा वैज्ञानिक खनन की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सफलतापूर्वक याचिका दायर करने के बाद हटा लिया गया था। से है यूपी से। मतलब आप सामान खरीदने के लिए आए? हाँ हाँ हाँ, सामान। कितना मेट्रिक टन सामान ले रहे हैं आप? अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी कैसे पता कितना फिर भी कितना उम्मीद करते हैं? अब स्टार्ट हो गया तब तो ये तो मेन कोयला है यहाँ का, तो या तो इंडिया का, भारत का सबसे बेहतरीन कोयला है। अगर ये हो गया तो बाकी जो विदेश से जो कोयला आता है वो तो बैन हो जाएगा अगर ये आने लग गया तो आप कहाँ से हैं और कितने आप उम्मीद कर रहे हैं इस साल में कितना कोयला ले जाएगा? अब ये तो कहा नहीं जा सकता। अब तो कितना निकलेगा, क्या प्रोडक्शन है, क्या कुछ कॉस्टिंग आती है, तो स्टार्टिंग है तो अब आगे बताया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। वर्षों से अवैध कोयला व्यापार बड़े पैमाने में चल रहा था और व्यापारियों को कथित तौर पर मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार से कोयला ले जाने के लिए लगभग 3 लाख रुपए का गुंडा टैक्स देना पड़ता था। 2024 की प्रतिबंध से पहले मेघालय का कोयला उद्योग सालाना लगभग 700 करोड़ रुपया था। अब तक राज्य सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड ने वैज्ञानिक खनन के लिए 12 पट्टाधारकों को नियुक्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और स्थायी खनन सुनिश्चित होगा। मैं मन्ना संगमा, आपकी अपनी लठवा न्यूज से ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।